हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमेशा की तरह फिर से क्लास में हूँ मैं अभी। और क्लास ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि दिख रहा है कोई भी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं ये किसका है, पता नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी थी और थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी मेरे पास। तो उसके साथ बात करके ना मुझे मेरे एक पहले की फ्रेंड की याद आ गई। तो उसकी कुछ कुछ बातें भी मुझे याद आ गई। तो मैं वो आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की थी। स्कूल में हम क्लासमेट थे। उसका अपना एक ग्रुप था, मेरा एक अपना ग्रुप था। हम दोनों स्कूल में कभी बात नहीं किए वैसे। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि उसने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और मेरा ग्रुप तो छूट गया था और उसका भी शायद छूट ही गया था, क्योंकि वो भी अकेली ही थी और मैं भी अकेली ही थी। तो फिर मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया और हम दोनों साथ में आने लगे कॉलेज। साथ में आते थे, साथ में घर जाते थे। क्योंकि देखो कॉलेज से हम लोग का घर ना बहुत दूर है, तो उधर से तो कोई भी फ्रेंड नहीं था मेरा और उसका भी नहीं था। तो इसलिए हम लोग साथ में आने लग गए, साथ में जाने लग गए और अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर मैं उसके घर भी जाने लग गई, वो मेरी बहुत हेल्प भी करती थी। तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे बहुत कम टाइम में। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अपना पर्सनल बात भी शेयर करते थे, सब कुछ। वो भी मुझे बहुत कुछ बताती थी उसके बारे में। तो उसने ना मुझे बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसके साथ वो बात भी करती थी मेरे सामने। जब हम लोग कॉलेज आते थे जाते थे तो फ़ोन में वो हमेशा बात करती रहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो ये तो पता हो गया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। फिर कॉलेज में उसका भी अपना फ्रेंड, मेरा भी अपना फ्रेंड बनने लग गया। तो मेरा ना एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया था एक लड़का, जिसके बारे में मैंने अपनी फ्रेंड को बताया। और मेरे उस कॉलेज के फ्रेंड को भी मैंने उस लड़की के बारे में बताया, दोनों को बताया मैंने। उसके बाद मेरा बर्थडे आने वाला था, ठीक है। तो कॉलेज का जो फ्रेंड है मेरा, उसने मुझे सरप्राइज़ देने का सोचा मेरी उस फ्रेंड से मिल के, ठीक है। तो उसने देखो कैसा सरप्राइज़ देना था उसे, कि उसने मुझे खुद बताया कि मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देना है तो तुम अपनी फ्रेंड का नंबर मुझे दे दो, ऐसा। तो मैंने बोला नहीं यार, मत दो मुझे सरप्राइज़। फिर भी ऐसे ज़बरदस्ती करके मुझसे नंबर ले लिया उसने। उसके बाद मेरा बर्थडे ख़त्म हो गया, ठीक है। उन दोनों ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया था और उसके बाद ना हम दोनों का बातचीत बहुत कम हो गया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कॉलेज साथ में आते थे, तो वीक में ऐसे 2 बार आते थे, तो साथ में ही आते थे। तो हमेशा की तरह मैंने उससे पूछा मैसेज करके कि कॉलेज जाएगी ना, कितने बजे जाएगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि देखो मेरा ना लेट हो जाएगा, तुम चली जाओ, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैंने उसे बोला कि नहीं यार, मैं तेरा वेट करूँगी, साथ में ही चलते हैं। तो उसने बोला नहीं यार तू चली जा, मेरा कुछ काम है, हो सकता है मैं नहीं भी आ सकती हूँ, मेरा लेट हो जाएगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है। तो मैं चली गई, है ना, मैं चली गई, मैं अकेली चली गई। और बस स्टैंड में जाके बस में मैं चढ़ के बैठ गई, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे क्या दिखता है गाइस, ओ माय गॉड, वो ना अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ, एक दो लड़कियों के साथ आ रही है उसी टाइम पे। जैसे ही मैं चढ़ी उसके थोड़ी देर बाद ही, 1-2 मिनट बाद ही वो आ गई और बस में बैठ गई उन लड़कियों के साथ। हाँ, और मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे देखा, पर उसने मुझसे एक भी बात नहीं की। उसने मुझे बोला भी नहीं कि अरे यार, अगर उसका कुछ काम था तो बोलेगी ना कि मेरा काम था पर मैं जल्दी आ गई, काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ तो बोलेगी ना। पर उसने मुझसे एक भी बात नहीं की वहाँ पे। फिर गाइस मुझे समझ में आया उस लड़की का चक्कर क्या था। मैं तो उसका वेट करने के लिए तैयार थी ना एकदम। मैंने तो बोल भी दिया था कि ठीक है लेट हो जाएगा तो हो जाएगा, पर हम लोग साथ में जाएंगे। तो इतना कुछ होने के बाद भी उसने मुझसे एक भी बात नहीं की, बोला भी नहीं। अगर कुछ रीज़न होता तो बताती, मैं सुन लेती, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मेरे साथ एक भी बात नहीं किया और उन लड़कियों के साथ जाके बैठ गई। बस में बैठ के ना गाइस मुझे सच में इतना रोना आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद ना मैंने मेरे जो कॉलेज का फ्रेंड मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा फ्रेंड, मैंने उसको सारी बात बताई कि उस लड़की ने ना मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मुझे बहुत अभी रोना आ रहा है।
तो उस लड़के ने बताया मुझे क्या कहा। उस लड़के ने, जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, उसने मुझे ऐसा बोला कि तुमने ही उस लड़की से अच्छे से बात नहीं किया होगा, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। मतलब सच में। तो बाद में ना उस लड़के का और मेरा झगड़ा हो गया। मैंने बोला कि तुम मेरे फ्रेंड हो कि उसके फ्रेंड हो? उससे पहले तुम मुझे जानते हो ना, तो तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए। तो उसने ना मतलब पलट ही दिया अपना बात। उसने बोला कि नहीं, वो तो ठीक ही बोलती है, तुम ही शायद झूठ बोल रही हो, ऐसा ऐसा बोलने लग गया। तो मैं तो शॉक हो गई। पर गाइस, असली बात तो मुझे बहुत बाद में पता चली कि मेरी वो लड़की फ्रेंड और वो लड़का फ्रेंड दोनों का मेरे पीठ पीछे चक्कर चल रहा था। और वो लड़की ने मुझे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे तो पता था ना कि उसका बॉयफ्रेंड है पहले से, फिर भी मेरे फ्रेंड के साथ चक्कर चला रही है। तो मैं बता देती, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया और उसने मुझे धोखा दे दिया, वो लड़की ने, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने भी मुझे नहीं बताया। अच्छा ही हुआ, दोनों का किस्मत, मैं क्या करूँ। तो अभी वो दोनों मेरे फ्रेंड नहीं हैं। दोनों ने मेरे पीठ पीछे छुरी घोंपा है। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। तो मैं अभी घर भी पहुंच चुकी हूँ गाइस। देखिए कॉलेज खत्म हो चुका है गाइस। सबसे फ़नी बात क्या है कि वो लड़की ना मेरे साथ फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप का ना बातें करती थी कि ट्रू फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और लास्ट में खुद ने ऐसा किया। छोड़ो, ऐसे फालतू लोगों के बारे में अभी मुझे बात नहीं करना। तो फिर से आप लोगों से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।